बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे और आज से मैंने ज़रा वीडियो का जो फॉर्मेट है वो भी तब्दील किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको खबरें दें और आपका वक्त भी बचे और आपको कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिले। पहले नंबर के ऊपर मैं फाइनल कॉल की बात करूंगा और इमरान खान के इम्तिहान की बात करूंगा। दूसरे नंबर के ऊपर कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद जो इस वक्त जेल का दरवाजा खुलने की बात है, जेल की सफाई शुरू होने की बात है, ये मैं दूसरे नंबर के ऊपर इसके ऊपर बात करूंगा। और तीसरे नंबर के ऊपर चल के जो पहली पेशी है उसका भी ऐलान हो गया है। ये पेशी कहां पे है, किसके सामने है और इस पेशी के बाद हालात व वाक़यात जो है वो किस कदर तब्दील हो सकते हैं या फिर ये एक मामूली सा कानून का तकाजा है जो सिर्फ पूरा किया जाएगा। ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंच रहे। तहरीक इंसाफ जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी सूरत भी माफ करने को तैयार नजर नहीं आ रही। आज जो एक फाइनल कॉल है वो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक नहीं लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी कुछ फैसले हुए, वो मैं आपको बात बताने लगा हूं कि उनको किसी सूरत पे तहरीक इंसाफ माफ करने के मूड में नजर नहीं आती। आज सियासी कमेटी का इजलास बनी गाला के अंदर हुआ जहां पे तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इमरान खान के साथ बैठी और सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके ऊपर तहरीक इंसाफ ने जानिबदारी का इल्जाम लगाया है। उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ को यह लगता है कि जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं वो नून लीग के कारकुन हैं, इसलिए वो नून लीग की हुकूमत में कोई ओहदा ले लें। इलेक्शन कमीशन भी तहरीक इंसाफ को छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, वो भी दो दो हाथ करता हुआ नजर आ रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जरूर इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक बड़ा रिलीफ तहरीक इंसाफ को मिला, जहां पे उन्होंने कहा एक तो ये जरूरी नहीं कि आप 30 दिनों के अंदर फैसला करें, दूसरा तहरीक इंसाफ को सिर्फ ट्रीट ना करें, बाकी सियासी जमातों को भी एक ही पैमाने के ऊपर जो है आप ट्रीट करें। लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता एक प्रेस रिलीज जारी की है और उसके अंदर यह कहा है कि हमें इमरान खान का खत मिला है जिसमें इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने जो प्रायोरिटी लिस्ट दी हुई है खवातीन के हवाले से, माइनॉरिटीज़ के हवाले से, उनको वो विड्रॉ कर रहे हैं और उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक उनको स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से कोई इस्तीफे मौसूल नहीं हुए और इस्तीफे जो हैं जैसे ही मौसूल होंगे तो वो आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद करेंगे। अब यहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जहाँ पे तहरीक इंसाफ जो है वो सवाल उठाती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर और वो कल एक बड़ा मुजाहरा और एहतजाज करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इनका घेराव करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन को सील करने का फैसला कर लिया गया है, 1000 से ज्यादा जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको तैनात किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के मुताबिक कासिम सूरी ने कौमी असम्बली के अंदर इस्तीफे मंजूर कर लिए थे और इस्तीफे मंजूर करने के बाद उन्होंने ये इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भेज दिए हुए हैं जिसका मकसद यह है कि आगे प्रोसेस को बढ़ाया जाए। लेकिन मौजूदा इलेक्शन कमीशन उस फैसले को मानता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि यहां पे सूरत हाल फिर खराब होगी। इस वजह से तहरीक इंसाफ ने जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों के जो स्पीकर्स हैं उन्होंने उन मुनहरिफ अरकान के जो रेफरेंसेस हैं वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए हैं। अब आर्टिकल 63A ये कहता है कि आपको 30 दिन के अंदर फैसला करना है उन मुनहरिफ अरकान के हवाले से। इसका मतलब ये है कि आपको तकरीबन अगले जो 10-15 दिन है अगले महीने के यानी अप्रैल के पहले 15 दिनों के अंदर अंदर आपको इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। लेकिन मुनहरिफ अरकान बजाय इसके कि डी सीट होने की तरफ जाएं वो तो कुछ और नजरें जमाए हुए हैं। कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर कौन होगा इसके ऊपर मैच पड़ गया बाकायदा, यानी जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, तहरीक इंसाफ तो इस्तीफे दे चुकी है और तहरीक इंसाफ ने बाकायदा खत लिख के कहा हुआ है कि हम में से, हमारी जमात में से किसी को जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर ना किया जाए। तो आप क्या मुनहरिफ अरकान के खिलाफ फैसला करने जा रहे हैं या आप उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने जा रहे हैं? इस वक्त नूर आलम खान और राजा रियाज के दरमियान मैच पड़ा हुआ है, यानी जो लोग हुकूमत के साथ मिलकर हुकूमत को लाए हैं वही अपोजिशन लीडर बनेंगे। ये तो सीधी सीधी मैच फिक्सिंग है। अब ये तो कोई आइन और कानून का तकाजा नहीं है। यहां पे अब नजर आएगा कि कानून और आइन क्या होता है। फिर काफ लीग के हुसैन अलाई भी हैं और जीडीए भी इस वक्त जो है वो मैदान के अंदर है। अब इस बारे में इलेक्शन कमीशन जो है उसको थोड़ा सी समझ आना शुरू हो गई है कि ये तो तहरीक इंसाफ वाले दबाव हमारे ऊपर बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है जी हमने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों के जो
मुनहरिफ अरकान हैं उनको तलब कर लिया है। 26 अरकान कौमी असम्बली के हैं, 22 जो है पंजाब के अंदर सूबाई असम्बली के हैं। सबसे पहले कौमी असम्बली के अंदर जो मुनहरिफ अरकान है जी उनको बुलाया गया है और 28 अप्रैल को यानी आज से 3 रोज के बाद इन अरकान को बुलाया गया ताकि उनके मौक़िफ़ सुना जा सके। फिर 6 मई को पंजाब असम्बली के अरकान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नोटिस जारी कर दिया। लेकिन इमरान खान जो फाइनल कॉल दे रहे हैं वो एक बड़े इम्तिहान की सूरत इख्तियार कर सकती है। इमरान खान ने आज को तकरीबन 2-1 मिनट का वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने हकीकी आज़ादी की बात की है और साथ ही कहा है कि आप गली महलों के अंदर बाहर निकलें और अपने आप को मुनज़्ज़म करें। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं चंद हफ्तों के बाद आपको इस्लामाबाद बुला रहा हूं, जहां पे फाइनल कॉल दे रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने वहां पे खतरनाक बात की है। उन्होंने कहा कि आपने इस्लामाबाद आना है और इस्लामाबाद बैठना है, तब तक बैठना है जब तक फ्रेश इलेक्शंस अनाउंस नहीं हो जाते। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ वहां पे इतना बड़ा नंबर जमा कर सकेगी, फिर उसके बाद उनको इतने दिन बिठा सकेगी? क्योंकि सन 2014 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह तजर्बा किया हुआ है धरने का। 126 रोज का धरना था, लोग बुलाए थे, लेकिन उसकी वजह से हुकूमत नहीं गिरी थी। क्या इस बार तहरीक इंसाफ ये मकासद पूरे करेगी? तो ये इमरान खान का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि वो एजिटेशन के जरिए, एहतजाजी सियासत के जरिए अपने मकसद को हासिल करें। एक और खबर आपको दे देता हूं, नवाज शरीफ का जो पासपोर्ट है वो वजारत दाखिला ने जारी कर दिया है। शेख रशीद ने वो तजदीद करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो मफरूर हैं, तो इसलिए उनका सजा याफ्ता हैं, तो हम उसकी तजदीद नहीं करेंगे। लेकिन आज वजारत दाखिला ने उनको 10 साल का आम पासपोर्ट, पहले यह था कि शायद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उनको जारी किया जा रहा है जिस पर अदालत से भी रुजू किया गया था, लेकिन उनको मामूल का जो ग्रीन पासपोर्ट है वो जारी किया गया है। और इसके बाद मुमकिन तौर पर वो सऊदी अरब जा रहे हैं, जहां पर इतना बड़ा लाओ लश्कर जो है शहबाज शरीफ लेके सऊदी अरब जाएंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, क्या नवाज शरीफ को लेके वो सऊदी अरब से सीधे तो पाकिस्तान नहीं आ जाएंगे यहां पे सरप्राइज देने के लिए? लेकिन जिस तरीके से भी आए, नवाज शरीफ को सबसे पहले सरेंडर करना पड़ेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान का कानून कहता है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे जमानत के ऊपर हूं और आप चाहते हैं कि अदालत आपको बरी करे या आपको रिलीफ मिले, तो उसके लिए भी जरूरी है कि आप पहले सरेंडर करें। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर हमारे सहाफी दोस्त तो कुछ कह रहे हैं जी वो नवाज शरीफ जो है वो जेल नहीं जाएंगे। अगर वो जेल नहीं जाएंगे तो इसका मतलब फिर ये होगा कि पाकिस्तान के फिर ये निज़ाम इंसाफ को फिर बंद कर देना चाहिए। फिर जेलों को, फिर वो जो इमरान खान बात करते हैं कि वो छोटी मोटी चोरियां चकारियों में जरूर सालों से अंदर पड़े हुए, फिर दरवाजे खोल दे जेलों के। अगर आपने इस किस्म के इल्जामात के ऊपर वीआईपी ट्रीटमेंट देना है तो फिर सबको एक जैसा दें, फिर चंद लोगों के हवाले से ही काम क्यों कर रहे हैं? तो लेकिन जेल की सफाई जनाब शुरू हो गई है। मैं आपको बताऊं, खबर जो हमारे पास है, आपको अंदाज़ा है कि शहबाज शरीफ ने कल लाहौर के अंदर मसरूफ दिन गुजारा था और उन्होंने कोट लखपत जेल का भी दौरा किया था और नवाज शरीफ साहब ने भी कोट लखपत जेल के अंदर ही आना है। तो ये भी मुमकिन है कि शहबाज शरीफ उनको साथ लेके आएँ और वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ और फजलुर रहमान और जो बिलाल भुट्टो जरदारी हैं उनको शायद सीधे फिर जेल छोड़ने के लिए जाएं। दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ का दबाव है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इम्तिहान है, पेशी वाली मैंने आपको बात बता दी। अब एक और खबर दे देता हूं कि तहरीक इंसाफ के जलसों की सूरत में नून लीग ने भी जलसों का फैसला कर लिया। पहले हम सुनते थे, यही ऑपोजिशन कहती थी कि देखें जी हुकूमत का काम जलसे करना नहीं होता, ये तो ऑपोजिशन का काम होता है, हुकूमत का काम डिलीवर करना होता है। लेकिन आज मरीम नवाज ने बताया है कि उनके जलसों का शेड्यूल तैयार हो गया है और तहरीक इंसाफ के काउंटर करने के लिए वो जलसे कर रहे हैं। लेकिन असल वजह यह है कि इमरान खान ने खबरें यह है कि जून के अंदर वो अपने कारकुनों को बुलाएंगे, जून के अंदर वो धरना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाने का फैसला किया, जैसे मुल्तान है, दीगर बड़े शहर हैं। अब मरीम नवाज जो हैं उनकी जलसे जुलूस से शुरू होंगे, लेकिन कल से वो लाहौर के अंदर अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रही हैं, जहां पे शेख रुहेल असगर का जो हल्का है वहां पे उन्होंने ट्वीट किया है कि इफ्तार के बाद वो वहां पे कारकुनों के दरमियान मौजूद होंगी, जिसका मतलब यह है कि उनको भी कहीं यकीन ये है कि सूरत हाल उनके हक में नहीं है और किसी भी वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो बाजी पलट सकती है। ये अब तक की अपडेट्स थी। चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।